हम पिछले सत्र में बात कर रहे थे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का अर्थ और सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की मैक्स वेबर ने बताई। उनका अध्ययन करने के बावजूद आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इनकी सिद्धांत में आलोचनाएं या कमियां बताई हैं। सबसे पहले कमी बताई समाजशास्त्रियों ने कि वेबर ने सामाजिक क्रिया के नकारात्मक विश्लेषण पर जोर दिया है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का आपने स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया है। दूसरी जो आलोचना है वो बताते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं से परिभाषित किया है। भावात्मक क्रिया इसका प्रमाण है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती हैं। सामाजिक क्रिया के प्रकारों में मैक्स वेबर ने व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं एवं आदतों को महत्व दिया है। इसके आगे अगली कमी बताते हैं समाजशास्त्री, आलोचना करते हैं, उनमें समाजशास्त्री मेलन बोक ने बताया कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। वो गलत है। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं। अतः मूल उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसलिए सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की जो मूल उत्प्रेरणाएं हैं मेलन बोक जो बताते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि तर्क, रीजन, इसके साथ व्यक्ति का तार्किक व्यवहार जुड़ा होता है। अतः वेबर द्वारा बताई गई प्रथम प्रकार की सामाजिक क्रिया तार्किक क्रिया इसके अंतर्गत आती है। दूसरा मेलन बोक बताते हैं कि संवेग, इमोशन, भावात्मक व्यवहार उद्वेगों के कारण या उद्वेगों के साथ जुड़ा होता है। अतः मैक्स वेबर द्वारा बताई गई तीसरी प्रकार की सामाजिक क्रिया जो भावात्मक क्रिया बताती वो इस संवेग के अंतर्गत आती है। तीसरा बताते भावना, सेंटिमेंट्स, संवेगात्मक या परंपरागत व्यवहार भावना से जुड़ा होता है। वेबर द्वारा बताई गई चौथे प्रकार की क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। मेलनबोक की मान्यता है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार मूल प्रेरणाओं पर आधारित होता है। अतः वेबर का सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे 3 मूल प्रेरणाओं में से कोई भी प्रेरणा नहीं पाई जाती है। यहाँ मनुष्य का व्यवहार तर्क, संवेग तथा भावनाओं में से किसी पर भी आधारित नहीं है। अगली जो कमी या जो आलोचना बताते हैं समाजशास्त्री वो है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने सिद्धांत में नहीं की है। एलन टॉरेन समाजशास्त्री वो कहते हैं कि वेबर का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या मैक्स वेबर ने नहीं की है। वेबर यह मानकर चलते हैं कि सामाजिक मानदंड पूर्व स्थापित हैं और ये किस प्रकार से स्थापित हुए हैं इसका उल्लेख भी मैक्स वेबर ने नहीं किया है। अगली आलोचना या कमी जो है वो बताते हैं कि सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन नहीं है। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया में सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन नहीं है। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत संरचना एवं संस्कृति की व्याख्या नहीं करता है। इन्हें मैक्स वेबर पहले से ही समाज में दिया हुआ मानकर चलते हैं। अगली जो है आलोचना वो बता दें
कि अपूर्ण वर्गीकरण पार्सन्स ने स्पष्ट किया। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों पर एवं कई प्रकारों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मैक्स वेबर का वर्गीकरण अधूरा एवं अपूर्ण है। अगली जो आलोचना है उसमें बता रहे कि अस्पष्ट वर्गीकरण। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण अस्पष्ट है। एक ही क्रिया तार्किक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरागत में से दो या अधिक श्रेणी में भी रखी जा सकती है। तब दुविधा यह होती है कि उसे किस प्रकार की क्रिया माना जाए। मर्टन एवं कोहेन जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचना की है। इन दोनों का मत है कि मैक्स वेबर का क्रिया का सिद्धांत एक सीमा तक तो लघु स्तर पर सामान्यीकरण कर सकता है, किंतु समाज का वृहद स्तर पर सामान्यीकरण करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की जो कुछ लोगों ने या कुछ समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है वो इस प्रकार से कि कहीं न कहीं किसी न किसी सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, और ये कमी और वो आलोचनाएं जो इन समाजशास्त्रियों ने जो बताया है वो इस प्रकार से जो हमने आज इस क्लास में अध्ययन किया है।